जय माँ पूर्णागिरी, जय माँ चरण माता, जय माँ शारदा, हर हर महादेव। भाइयों बहनों, प्यारे भक्तों, ये जो आज आपको स्थान दिखा रहा हूँ मैं आपको, यह स्थान पूर्णागिरी मार्ग को जाते समय जब पहाड़ों की चढ़ाइयाँ शुरू होती हैं तो उस जगह पर यह स्थान कांकर स्थान कहलाता है। कांकर में छलबलाती हुई शारदा नदी बहुत ही तीव्र वेग से बहती है, मानो दूध की नदी बह रही है। और इस स्थान को कांकर क्षेत्र कहा जाता है और यह बहुत ही पवित्र व शुद्ध स्थान माना जाता है। यहाँ पे अनेक लोग बाल मुंडन के लिए आते हैं व जनेऊ संस्कार भी करते हैं। यहाँ पे देव डांगर स्नान को भी आते हैं। कहते हैं सदियों पहले यहाँ पर एक भीम का खंबा हुआ करता था जो बीच से नदी में स्थित था। कई वर्षों से यह खंबा बहा नहीं। यहाँ पे पहाड़ों तक पानी भरने के बाद भी वह खंबा सदियों तक नहीं बहा, मगर विगत वर्षों में वह खंबा बह गया है। यहाँ पे दूर दूर तक ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई देते हैं वह छलबलाती हुई नदी दिखाई देती है। यहीं सामने माँ पूर्णागिरी का धाम पर्वत दिखाई दे रहा है। शारदा नदी उन्हीं के चरणों से होती हुई आती हैं और वहीं चरण माता का मंदिर भी स्थित है। और सामने जो ये पहाड़ दिखाई दे रहा है, यह पहाड़ नेपाल देश में आता है। यह शारदा नदी एक बॉर्डर की तरह है। इसके दूसरी छोर में नेपाल देश बसा हुआ है। वहीं सामने नेपाल देश के गांव, खेत खलिहान दिखाई देते हैं तथा वहाँ सड़कें, बिजली, पानी आदि भी दूर से ही बिजली के खंभे दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पे लोग दूर दूर से स्नान को भी आते हैं। साथ ही शारदा नदी जी कल कल बहती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके दूसरी छोर पर भारत और दूसरे किनारे पर नेपाल है। शारदा नदी भारत नेपाल का बॉर्डर भी माना जाता है। लोग ही साथ ही यहाँ पे लोग मान्यता व मानते हुए यहाँ पर देवी देवताओं के झंडे निशान बांधते हैं, जिसमें लाल, सफ़ेद, काले आदि झंडे बांधे जाते हैं। शारदा नदी का जल बहुत ही तीव्र वेग से बहता हुआ दिखाई देता है, मानो दूध की नदी बह रही हो। तो इस नदी में अनेक प्रकार की मछलियां भी पाई जाती हैं, जिसमें महासीर मछली विश्व प्रसिद्ध है, जिसे गोल्डन मछली भी कहा जाता है। इस नदी को पार कर पाना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पे लंगूर, बंदर आदि विचरण करते रहते हैं। साथ ही ऊंची ऊंची चोटियाँ व चढ़ाई व सामने दिखता माँ पूर्णागिरी का मंदिर व पहाड़ बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य दिखाई देता है। यहाँ पे लोग बाल मुंडन के लिए भी आते रहते हैं व जनेऊ संस्कार आज किया जा रहा है। बहुत ही सुंदर वातावरण मन में एक शांति पैदा करता है। शरीर की सारी थकान दूर हो जाती है। यहाँ बहुत ही नैसर्गिक सौंदर्य दिखाई देता है। कहते हैं
शिव और माँ पार्वती इस क्षेत्र में अक्सर विचरण के लिए आते रहते हैं। लोग यहाँ पे झंडे भी लगाते हैं और यह रास्ता पूर्णागिरि मार्ग जाने वाले रास्ते से ग्रामीणों द्वारा यह रास्ता बनाया गया है। अक्सर लोग जंगल का रास्ता होने की वजह से भटक जाते हैं, तो पिचोली कोट के प्रधान ने मेहनत कर यहाँ से चूना लगाकर रास्ता बनाया है। यहाँ पर बहुत विशालकाय पत्थर भी हैं, जिस वजह से शारदा नदी से भू कटाव नहीं हो पाता है। यहाँ पे विशालकाय भीम पत्थर भी दिखाई देते हैं, जो एक बड़े से मकान के आकार के भी दिखाई देते हैं। साथ ही यहाँ पर लोग मान्यता व धार्मिक स्थान की वजह से भी आते हैं। यहाँ पर जाते वक्त अत्यंत संकरा व दुर्गम रास्ता है, जिस पर पत्थरों की सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। लोग धीरे धीरे इस रास्ते